युद्ध किसी भी देश से हो, लेकिन आम पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होता। जिस तरह से इराक, ईरान और अमेरिका में मिसाइलें गिर रही हैं, इसमें निर्दोष पब्लिक मर रही है। स्कूली बच्चे मारे जा रहे हैं, उनका कहीं कोई दोष नहीं। इसलिए इस युद्ध को अब रोकने की तरफ भी प्रयास होने लगे। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। मध्य पूर्व में आग लगी हुई, मिसाइलें गिर रही हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपने अपने खेल में लगे। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और बीच में फंसी आम जनता। ईरान और बीच में फंसी आम जनता के बीच यह कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ युद्ध का नहीं, इस बार सवाल उठा है सुपर पावर की राजनीति और दुनिया के नेताओं की चुप्पी पर। ईरान साफ कह रहा है, अगर हमला हुआ है तो गारंटी दो कि दोबारा हमला नहीं होगा, और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दो। अमेरिका इजराइल पर आरोप। ईरान का सीधा आरोप कि इजराइल की सरकार ने लगातार माहौल को भड़काया। ईरान के नेताओं का कहना है कि नेतू ने, वहां के प्रधानमंत्री ने रणनीति ऐसी बनाई जिसकी वजह से तनाव बढ़ता गया और अमेरिका को भी इसमें खींच लिया, और जब हमला हुआ तो उसका असर सिर्फ सैन्य के ठिकानों पर नहीं पड़ा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। घर टूटे, बाजार बंद हुए और पूरा इलाका डर के साए में चला गया। ईरान अब कह रहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय कानून सच में मौजूद है तो फिर ताकतवर देश को भी जवाब देना होगा। कूटनीति की कोशिश। इस पूरे मामले को लेकर ईरान ने कई देशों से बातचीत शुरू की। खबरें सामने आई हैं, इस पर बातचीत हुई है पुतिन से और असफ अली जरदई, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ताकि इस पूरे मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया जा सके। ईरान की कोशिश है कि दुनिया के बड़े देश इस पर दबाव बनाएं कि भविष्य में उस पर हमला ना हो और जो नुकसान हुआ उसका हिसाब तय हो। लेकिन सवाल यही है, क्या सुपर पावर कभी अपनी कार्रवाई की कीमत चुकाती है? भारत की राजनीति और सवाल अब नजर आती है भारत की तरफ, जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है इस पूरे संकट पर भारत की भूमिका क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विदेश नीति को लेकर बहस तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को खुलकर शांति की पहल करना चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत को तटस्थ रहना चाहिए। लेकिन जनता का सवाल कुछ और। जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तो क्या सिर्फ बयान देना काफी है? क्या भारत जैसे बड़े देश को शांति के लिए बड़ी पहल नहीं करनी चाहिए? जनता की जो लड़ाई है वो देश के अंदर है, लेकिन विश्व पटल पर भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और चुप्पी से काम नहीं चलता। असल लड़ाई सिर्फ देशों के बीच नहीं, असल लड़ाई जनता बनाम सुपर पावर की राजनीति। जब भी युद्ध होता है मरते हैं आम लोग,
बर्बाद होती है आम जनता और जीत का जश्न मनाते हैं सत्ता में बैठे लोग। आज मध्य पूर्व के कई शहरों में यही हो रहा है दोस्तों। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, परिवार घर छोड़ने को मजबूर है। दुनिया के बड़े देश अपनी रणनीति बना रहे हैं। ईरान की मांग साफ, हमले की गारंटी नहीं तो जवाब भी होगा। अगर यह टकराव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलेगी और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ युद्ध की राजनीति, दूसरी तरफ शांति की उम्मीद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या सुपर पावर की इस लड़ाई में आम जनता की आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी, या फिर इतिहास की तरह इस बार भी फैसले ताकत पर ही करेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया को अब युद्ध की नहीं बल्कि जवाबदेही की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि जनता की आवाज उठानी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।